أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। खुदा की अज़मतें क्या है मुहम्मद मुस्तफा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मुहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है मुहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस में मैंने तो सदा कर दी, सदा करना थी मेरे बस में मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा सखी जाने गदा जाने, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा सखी जाने गदा जाने। कहा जिब्रील ने जरा तलक मेरी रसाई की, कहा जिब्रील ने जरा तलक मेरी रसाई की। है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने, है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने। मेरी मिट्टी मदीने पाक की रहने बिछा देना, मेरी मदीने पाक की रहने बिछा देना। कहाँ ले जाएगी उसको मदीने की हवा जाने, कहाँ ले जाएगी उसको मदीने की हवा जाने। मुझे तो सुरखरू होना है रब की निगाहों में, मुझे तो सुरखरू होना है रब की निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर बुरा जाने भला जाने, ज़माने का है क्या नासिर बुरा जाने भला जाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअदद मन सल्ला व साम व बिअदद मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। सदर बावक़ार हज़रात मुक़्तदर मुअतबर मुस्तनद उलमाए किराम, खुसूसन मेरे रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना अबुल बयान हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब मदरसा नूरुल उलूम के रूह रवां हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब मुहतमीम मदरसा नूरुल उलूम हज़रत मौलाना गुफरान साहब, इसी तरह पेशरो उलमा मुफ्ती तहमीद साहब हज़रत मौलाना बिलाल साहब, दीगर मेरे लाडले उलमा जो अभी अभी नौखेर आलिम रब्बानी जो पहुंचे हुए, अल्लाह इनको हमारे दरमियान भेजा है। उन तमाम उलमा की मौजूदगी में ये नाचीज चंद मारूज़ात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करेगा, इसलिए कि हजरत मौलाना अबू सुफियान ने कदगन लगाया है कि वक्त कम है, हम लोगों को जल्द से जल्द फारिग कर देना है। कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत भी थे, बड़ी पुरमक्त बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई थी। मजमा ठाठे मारता हुआ है, उस मौलवी लतीफुर रहमान जो हम सब
के साथ रहे, जूनियर बच्चों में से थे और ऐसे घर का उपज था वो नौजवान कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो बच्चा उस घर से निकलेगा और इतना बड़ा आलिम बन करके इलाके के लिए हिदायत का जरिया हुआ। बाप भी उसका मुखालिफ, भाई भी मुखालिफ, गलत और गलीज अकीदे से ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह ताला वहीं से उठाया और ऐसा चमकदार मुतवक्किल बिल्लाह सफीर नहीं मदरसा आली शान चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है। बहरहाल कल 2 बजे हजरत मौलाना भी तकरीबन 2:30 बजे, मैं भी 2 बजे चला। अल्लाह ताला काम ले रहा है। कमाल हमारा नहीं, कमाल तो उस रब्बे से जलाल का है कि वो मकड़ी के जाले से भी मेरे अपने नबी का हिफाजत करवा लेते। तो मकड़ी का जाला, मकड़ी अगर कहे कि मैंने नबी की हिफाजत कर ली, ये उसकी खाम ख्याली है और रब्बे ज़ुल जलाल को गोया के वो चैलेंज कर रही है और जो अल्लाह को चैलेंज किया है वो बचा नहीं है, गारत कर दिया गया है। कबूतरी के अंडे से आपकी हिफाजत कर लेते हैं। तो मैं तफसीली गुफ्तगू करने के बजाय बहुत मुख्तसर अंदाज से आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जिन जिन आयतों की मैंने तिलावत की है, यकीनन हजरत मुफ्ती सहमी साहब ने भी रोशनी डाली होगी, उससे पेशवा और उलमा ने भी रोशनी डाली होगी। मैंने अल्लाह के उस कलाम को मुंतखब किया है जिनको अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए और क़यामत तक के लिए इस आयत को चैलेंज बना करके कुरान में पेश कर दिया। इस आयत को अल्लाह ने चैलेंज बनाया है कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। तमाम किताबें मुनज़्ज़ल मिनस समा यकीनन रही, किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी और मुकम्मल किताबी शक्ल में अल्लाह ने नाज़िल कर दी। तौरात को भी, ज़बूर को भी, इंजील को भी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 110 सहीफे नाज़िल किए, लेकिन किसी की हिफाजत की वादा नहीं लिया। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। क्यों ली? कि तमाम किताबें मनसूख हो जाएगी, नासिख कुरान बनेगा। ये नासिख बनेगा, वो सब मनसूख हो जाएगा। आज यहूद और नसारा मानते नहीं है कुरान को कि नहीं हम पर जो उतरी थी तौरात उसी को मानेंगे, नहीं इंजील जो हम पर उतरी थी उसी को मानेंगे, हम कुरान को नहीं मानेंगे। बोलो ऐसे हवन्ना, ऐसे बेवकूफ लोग अपनी आक़िबत जला रहे हैं कि नहीं जला रहे? दुनिया के अंदर एक कंट्री के अंदर कुछ हुकूमत के तादाद होते हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, पूरी हुकूमत की टीम होती है और वो टीम बैठकर तय करती है कि ये नोट जो पिछले अदवार में चलते रहे ये चलते रहना चाहिए या बंद होना चाहिए। लेते कि नहीं लेते? डिसीजन लिया गया, नहीं डिसीजन लिया गया। क्या पिछले नोट सब बेकार थे? क्या ऊपर मोहर नहीं लगा था कि यही हुकूमत पूरे चलेंगे, नोट चलेंगे? लेकिन एक हुकूमत आती है और उसने उस नोट को क्या कह दिया, आज से इल्लीगल नहीं रहेगा। कहा नहीं कहा, आज से ये नोट बेकार कर दिए गए थे वजह से। मानना पड़ा कि नहीं? जो नहीं मानेगा बोलो वो पुराने नोट को लेके जाके सौदा सलब खरीदेगा? खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकता। जेब के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। जब इंसानों के बनाए हुए डिसीजन पर इंसान चलने पर मजबूर है, रब्बुल जलाल ने अपने कुरान को भेजकर तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। मानोगे नहीं? मत मानो। कहां जाओगे? ऐ यहूद और नसारा कहां जाओगे? तुम्हारा ठिकाना जहन्नम अल्लाह बनाएगा। अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये फूफों से चिराग मेरा बुझा दे। 1445 साल हो गए, आज तक किसी में हिम्मत और मजाल न हो सकी कि कुरान के हर्फ मिटा दे, बदल दे, आयत को बदल दे या सूरज को बदल दे। नहीं हो सका, न हो सकेगा क़यामत। ये ऐसा मुसलमानों के अंदर इस कुरान की अजमत को लो, दूसरों को इल्जाम लगाना बाद में, पहले तुमने कलमा पढ़ के इस कुरान पर अमल होने का अहद व पैमान किया है। इसीलिए अल्लाह ने आपको खरीद लिया। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिन की जान को भी खरीद लिया, मोमिन के माल को भी खरीद लिया है। उसकी कीमत अल्लाह ने जन्नत रखी है। आप खरीदे हुए हो किसी के, बेचने वाला कोई है, बेचने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह है और खरीदने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने खरीद लिया है तो जान अपनी है, माल अपना है, सब उसी मालिक के हवाले करना होगा और उसके हुक्म के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी होगी। भी हाजी साहब ने आपके सामने बहुत सादे अल्फाज में समझा दिया। हम तो अरबी के अल्फाज, कुछ अशार, कुछ बोल करके समझाते हैं, सीधी सीधी बात हाजी साहब ने समझा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। पूरे दुनिया के अंदर हर आदमी इसी सोच का बन जाए कि हम कुरान की अज़मत को। एक जवाब मौके पे कल तज़किरा किया था इस कुरान की अज़मत पर। कल भी मौलाना ने उसी वाक़े को दोहराया था। नीमा पाड़े में दो जलाल, एक जलालुद्दीन सुयूती और दूसरे जलालुद्दीन महल्ली। सबसे पहले कुरान का तर्जुमा व तफसीर अरबी ज़ुबान में करने वाले जलालैन शरीफ, इसका नाम है जलालैन, मैंने दो जलाल। इन दोनों जलाल ने मिलकर के तफसीर लिखी है। आता है तारीख में जलालुद्दीन सुयूती के जमाने में खुद जलालुद्दीन सुयूती मुफस्सिर कुरान बयान करते हैं कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, लेकिन माँ का इंतकाल हो गया। बच्चा हाफिज बना, माँ का इंतकाल हो गया। उस बच्चे पे क्या गुजरता होगा, बोलो ईमानदारी से, कि मेरी माँ जिंदा होती, खुश होती, मेरे चेहरे को चूम डालती, मेरे माथे की पेशानी की चूम डालती, मुझे गले लगा देती कि मैं उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ। बहरहाल रोता रहा, मदरसे से निकलता, कब्रिस्तान जाता, पढ़ते पढ़ते कुरान जाता, कब्रिस्तान पहुंच जाता। कब्रिस्तान में बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ बिलाखिर तीसरे दिन माँ ख्वाब में आती है और कहती है, बेटा तू कुरान तो पढ़ता जरूर है, पढ़ना भी चाहिए, उसका अज्र मुझे मिलता है, लेकिन बेटा तू कुछ देर आकर कब्रिस्तान के पास पहले बैठ जा, फिर कुरान पढ़ना, इसलिए कि मैं चाहती हूँ चेहरा दे। तो बेटा कहता, मैं तो तुम्हारे कब्र के पास में होता हूँ, फिर क्यों नहीं देख पाती? माँ जो कहती है जुमला, ये कोई ऐरे बताया हुआ क्या नहीं है। एक मुफस्सिर कुरान जिनका सिलेबस आज नहीं क़यामत तक चलेगा मदरसों के अंदर, जलालैन शरीफ उलमा पढ़ के आए। ये उलमा के लिए नहीं मैं तफसीर बता रहा हूँ, आप हज़रात को बता रहा हूँ, ये तो पढ़े हुए हैं उस किताब को। मैं भी इनके साथ बैठ गया था, सुन लिया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि माँ कहती है, बेटा तू जब कुरान पढ़ते पढ़ते आता है, तेरी जुबान से जो कुरान की रोशनी निकलती है, मेरे कब्र तक वो रोशनी फैल जाती है, मैं तेरा चेहरा देख नहीं पाती, मैं तेरा चेहरा देख नहीं पाती हूँ। बेटे आकर थोड़ी देर मेरी कब्र पे बैठ जा, ताकि मैं तेरे चेहरे
खुशामद करते, खुशामद एक बच्चे को दे दो, दो बच्चे को। हमारे तो जहन में ये बैठा हुआ है कि दुनियावी पूछो हाजी वही समा साहब से कि उनके दिलों के अंदर आज इंजीनियर इतने आला तरीन इंजीनियर बनने के बावजूद, नेशनल एवार्ड करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब उलूम बेकार है, असल तो अल्लाह का इल्म है। काश हमारे बचपन से हम आलिम बनते, काश हम आलिम दीन के मिसाल बनते। आज चलो अल्लाह दिखाया इकरार भी कर दिया आपके और हमारे दरमियान। तो कुरान की अजमत वो है कि रसूल करीम सैयद आलम ने इसको दारे अरकम में मक्का में चलाया और मदीना भी जाके चलाया। मक्के में जब आपने मकतब खोला दारे अरकम के अंदर उसके असरात फैलते चले गए, यहाँ तक कि हज़रत उमर की बहन फातिमा और उनके बहनोई दोनों के दोनों एक घर में गोया के मकतब में बैठ करके पढ़ रहे हैं और हुजूर के शागिर्द हज़रत खब्बाब इब्न अरीत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे घर के अंदर। बिलाखिर दारुल नदवा जो कुफार मुशरिकीन का एक टीम बनता था, बैठता था, मशवरे होते थे दीन इस्लाम के खात्मे के लिए और खुद नबी करीम सैयद आलम को सफ़े हस्ती से मिटा देने के लिए उस दारुल नदवा में ये मशवरा हुआ। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। एक खड़ा हुआ, कहा कि है कोई हमने योद्धा जो खड़ा हो और जाए मोहम्मद का सर कलम करके लाके दे, मैं अपनी खूबसूरत तरीन लड़की उसके हवाले दे दूं। एक खड़ा हुआ, कहा कि है कोई हमने योद्धा जो खड़ा हो और जाए मोहम्मद का सर कलम करके ले आए, मैं अपने माल का पूरा मालिक बना दूंगा। कोई खड़ा हुआ, कहा कि 100 सुर्ख ऊंटनी का मालिक बना दूंगा। रिवायत में आता है एक योद्धा खड़ा हुआ और कहने लगा, रखो तुम्हारी इनामात, तुम्हारी बेटियां, हम अपने बाप दादाओं के दीन को बाकी रखने के लिए, उस मोहम्मद का सर कलम करने के लिए मैं तने तन्हा हुआ हूं। और गए नंगी तलवार लिए हुए। जब सड़क पर पहुंचे, गुजरगाह पे पहुंचे, नईम एक मर्द मुस्लिम जो गुजर रहे थे उनसे मुठभेड़ हो गई। नईम ने कहा, अल्लाह के रसूल के सहाबी ने, ए उमर ये क्या तेवर तुम्हारे अजीब बदले हुए हैं, नंगी तलवार लिए हुए हो, क्या इरादा है, किस तरफ जा रहे हो? कहने लगा, वो उमर इब्न खत्ताब है, कहते हैं उमर कि मैं जा रहा हूं सरहादी इस्लाम का कलम करने। कहने लगे नहीं उमर, बाद में मोहम्मद का खबर ले लेना, अपने घर जाके देखो तुम्हारे बहन और बहनोई दोनों के दोनों कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सरफराज हो चुके हैं। उनके घर के अंदर कुरान जा चुका है, मोहम्मद का लाया है। कहा कि अच्छा मेरे रात का हिस्सा था। हजरत उमर पहुंचते हैं और जाकर पहुंचने के बाद सुनते हैं कि बहन और बहनोई सूरह ताहा की सूरत की तिलावत कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है। सुनने के बाद मजीद गुस्से में इजाफा हुआ, दस्तक दिया, आवाज लगाई, निकाला बाहर। फातिमा आती है और फिर दरवाजा खोलती है, समझ जाती है भाई आ चुका है, लिहाजा अब खैर नहीं है। लेकिन फातिमा ये भी सोच लेती है कि जिस तरह खत्ताब का बेटा उमर है, मैं खत्ताब की बेटी फातिमा। रिवायत में आता है जैसे ही अंदर दाखिल हुए हजरत उमर, कहने लगे बहन मैं ताज्जुब में हूं कि मेरे घर में मोहम्मद का दीन आ गया, कुरान की तिलावत तुम कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? फातिमा उनकी बहन कहती है उमर कुछ भी कर ले, टिक्के बोटी उड़ा ले, लेकिन ये कलमा में आ बसा है, अब ये
हैं लाओ दिखाओ आयत कुरानी, वो कुरान की आयतें क्या जरा दिखाओ। इत्तेफाक से बहन की खत्ताब की बेटी कहने लगी भाई बगैर गुस्ल के बगैर तहरत के छू नहीं सकते। एक रिवायत आता है बहन ने अपना ओढ़ना फेंका उनके गोद में और फिर उन आयतों को ला करके दिए। अब नजर पड़ती है उमर की। अभी आपने सुना उलमा बताते हैं, हाजी साहब ने भी उसका जिक्र किया, बड़ा सही आदमी जो उलमा से सुन लेते हैं याद रख लेते। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, इनके नस्लों में अल्लाह उलमा हुफ्फाज पैदा फरमाए, हमारी नस्लों में अल्लाह उलमा हुफ्फाज पैदा फरमाए। गौर करने की बात है, बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस तवज्जो दिलाना चाहता हूं मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर की निगाह में वो आयत ला कर रख दिया कि जिसमें अल्लाह कहते हैं इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा अना फअबुदनी व अक़ीम। या रसूल अल्लाह निकलते हैं, इसीलिए हजरत उमर का एक लक़ब है मुज़य्यिनुल मिंबर वल मिहराब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जिनके जरिए से अल्लाह ने मिहराब को भी और मिंबर को भी ज़ीनत अता की है। दोस्तों बुजुर्गों, हम इस मदरसे को हकीर न समझें, खाकसारा ने जहारा कुछ दानी दरी गर्व सवारे बाशी। तुम्हें क्या पता इसी से मौलाना सुफियान पैदा होने वाले हैं, इसी से मौलाना फारूक पैदा होने वाले हैं, इसी से मौलाना मुफरान पैदा होने वाले हैं, इसी से ये बच्चे जिनको हम हकीर समझते हैं। मौलाना ताहिर साहब गया भी आए थे, कहते थे ज़कात देकर ताना मारते हो मदरसे के बच्चों को। आज से मैं कहता हूँ तुम अगर सच्चे हो ईमान में, ज़कात का पैसा मत दो, अपना ज़ाती पैसा लगाओ, फिर देखोगे तुम कितना देने वाले हो, कितना देने वाले हो, फिर मैं जानूंगा। इसलिए इन मदरसे के तलबा से बेइंतहा मोहब्बत करें, ये मेहमान रसूल हैं। आयशा ने हजरत मां आयशा की औलाद करार दी है रसूलुल्लाह ने, फातिमा का भाई करार दिया है अल्लाह के रसूल ने। इनसे मोहब्बत गोया के मां आयशा से मोहब्बत, इनसे मोहब्बत गोया के बिन्ते रसूल हजरत फातिमा से मोहब्बत, इनसे मोहब्बत गोया के रसूलुल्लाह से मोहब्बत, इनसे मोहब्बत गोया के अल्लाह से मोहब्बत करार दिया जा रहा है। और फरिश्ते के कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। भाइयों और दोस्तों, यही आगे चलकर के आपके दीन के, आपके ईमान के कश्ती के खेवैया बनेंगे। अल्लाह हमें इन चंद बातों पर अमल करने की खुद को भी और हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए।